और साहब आप तो चिंता ही मत करो, पूरी छूट है आपको। ये पूरी छूट वाला डायलॉग या तो घर वाले स्कूल वालों को कह के आते थे, गांव में घर वाले मास्टर को कहते हैं कि मास्टर साहब पूरी छूट। और मास्टर साहब उस पूरी छूट का मतलब यह समझते थे कि वह डंडा जो पिछले 30 दिनों से तेल पिला के रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल आज करना। और भाई रे बताने लायक बात ही नहीं है, कहां कहां मारते थे, कैसे कैसे मारते। बताई थी वो तो मैंने एक दिन बात नहीं बताई थी क्लास में कि यार गांव वाले मास्टरों आडे पटक पटक के मारा करते थे भयंकर वाली तरीके से। और घर पे बताने लायक और नहीं कि घर पे कह दो मार साहब ने कूटा तो घर वाले और कूट दे कि गलती तेरी होगी। तब मुझे कई बार लगता है कि यार आजकल घर वाले कितने अच्छे हैं। आजकल मतलब पापा बाहर से आए तो बच्चे यूं पापा के उगड़े लग जाते हैं, डैडी आ गए डैडी आ गए। मैं कहता हूं ऐसे इधर उल्टा है, पापा के साथ अपने कोई संबंध नहीं, विदेश संबंध हमेशा खराब ही रहते हैं, आप अलग अपने अलग एकदम। पापा आजकल मैं देखता हूं कि पापा बच्चों को आप बोलते हैं। मुझे क्या लगता है कि मुझे मेरे पापा कभी कहते कि आप इधर आओ, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं उस दिन। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो सकते, आप में कोई आत्मा प्रविष्ट कर गई है। आप मुझे आप कैसे कह सकते हो? आप जब तक मुझे यूं वैसे नहीं बोलोगे, मुझे फील ही कैसे आएगा कि आप मेरे पापा हो? तब मुझे लगता है यार आजकल वाले पापा मम्मी कितने अच्छे हो गए। और इनका बिहेव, आज वाले पापा मम्मी का यदि बिहेव देखा जाए तब तो अपने वाले पापा पे मुकदमा कर देना चाहिए, इनको उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए बाद में तो, कि भाई इन्होंने इस प्रकार से टॉर्चर किया अपने को, चलते ही पीट लेते यार। तो स्कूल वाले क्यों वही पीट लिया करते। और ये तो मुझे बड़ा जोरदार लगता है, अगर स्कूल वालों को क्या थे कि मारना है क्या, इसको ठोक पीट के अपने एकदम तैयार करना। पहले घर वालों को लगता था कि ठोक पीट के पकाया जाता है कि पक जाएगा आज। बीच में मुझे याद है कई साल पहले का किस्सा, ऐसे 4-5 साल पहले का, कि एक कोई यहाँ जयपुर की स्कूल 7वीं 8वीं का बच्चा क्लास बंक मार के बाहर घूम रहा था। तो पीटीआई सर जानते हो, फिजिकल टीचर, क्या काम होता है उनका? पिटाई करना। उनका काम खिलाना नहीं होता है ना, ये गलत फहमियां है कि वो खिलाते हैं, उनका काम पिटाई करना होता है। पर उन सर ने तो पिटाई भी नहीं, उन्होंने कहा इधर आप, ये तुम्हारी हिंदी की क्लास नहीं है क्या? ये तो 12 से 1 तुम्हारी हिंदी क्लास होती है। बच्चे नचकचाते, हाँ हाँ सर हिंदी क्लास। तुम घूम कैसे रहे हो? तो बच्चन के इधर तो कहा कि मैं तो टॉयलेट गया था, पानी पीने गया था। पर मैंने देखा तुम आधे घंटे से इधर उधर घूम रहे हो, आज तुम प्रिंसिपल सर के पास चलना, तुम्हारे पापा को शिकायत करेंगे। बच्चा क्लास में जाके बैठ गया, घर गया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में सर का नाम लिख गया। सर को दूसरे दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं दूसरे दिन सर के पास ऑफिस बैठा था, मैंने सर को ऐसे, मास्टर क्या गलती है? यदि मास्टर नहीं कहे कि तू बंक मार के घूम रहा है तो घर वाले मास्टर पे जाके चढ़ जाए। घर वाले मास्टर कहे भाई तुम ध्यान नहीं रखते, हमारा बच्चा तो घूमता रहता है, ये तो क्लास ही नहीं लेता है, इसके तो हिंदी में इतने कम नंबर है। और मास्टर ने कह दिया तो बच्चा देखो सर इस प्रकार का कदम उठा गया, पुलिस ने आज मास्टर को गिरफ्तार और कर लिया। और अपने सारे पत्रकार और उस टाइप के, मैंने बताया अपने पत्रकार वो है जिनका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होता। दूसरे दिन इन्होंने लिखा, अध्यापक ने ली छात्र की जान। अध्यापक बापड़ा के मैं मेरी जान ही नहीं ले सकता, बच्चे की कहां से क्या ले लूं मैं यूं डिस्कस कर रहे थे। सर ने कहा अब यही है। मैं पर सर बच्चा ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? तो सर ने कहा आजकल बच्चों का सेल्फ रिस्पेक्ट इतना बढ़ गया है कि कोई भी उस सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा हर्ट कर देता है तो बच्चे को वाकई बहुत बुरा लगता है। और ये घर वालों की गलतियां हैं यार, घर वाले बच्चों को आप, मेरे राजा बेटा, मेरी अंजलि प्रिया कर करके इतना माहौल खराब कर दिया है कि यार बच्चे को घर में इतना लाड लड़ा लेते हो आप कि बच्चा बाहर कुछ सुन ही नहीं सकता। आप घर पे डांटते नहीं हो तो बाहर थोड़ा सा भी कुछ डांटता है उसको यूं लगता है अजीब। मैंने कहा सर पर अपने तो ऐसा कभी ख्याल दिमाग में नहीं आया। तो सर ने कहा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट विकसित ही नहीं हुआ। तब मुझे और एक बात याद आई कि मास्टर है ना गांव वाले स्कूलों में 2 प्रकार से पीटते थे। एक तो क्या करता, मास्टर क्लास के अंदर ही पीट दिया करता,
छेद देता ढंग से, वहीं पे सबके सामने डंडे वंडे ले लगा के, तब तो भाई बहुत बुरा लगता, बहुत भयंकर बुरा लगता है ना। और ये मुंह उतर जाता, उस क्लास में तो बोलते नहीं किसी से, नीचे सुबकियां लेते रहते, बैठे रहते। हालांकि एक आधी क्लास के बाद बाहर पानी वानी पीने जाते, इंटरवल हो जाता, खेल खाल के आते, तो बाद में से कई मास्टर इस मामले में सियाने होते और वो कहते कि ऑफिस में आ जा। बच्चे को कहां बुला लेते? ऑफिस। ऑफिस में ले जाने का मतलब है अब तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी भयंकर, 3-4 मास्टर मिलके मारेंगे, और 3-4 मास्टर मिलके मारते थे बहुत भयंकर तरीके से। और वहां तो ऑफिस में तो मतलब वैसे करना पड़ता रहा, छोड़ दो रहा मतलब अरे बार है, आइंदा से नहीं करें, वो हालत होती थी। पर वो मास्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कई बार ऐसी पिटाई हुई पर उस दिन वो मास्टर अच्छे लगे। पीट पाट के सारा, पीट पाट के बाद में करें चुप चुप चुप, कई तरह हिचकियां आती, फिर आराम से बैठ जा, चुप करवा देते, चुप करवा कहते मुंह धोले, पानी पी ले, 5-1 मिनट में थोड़ा ये वातावरण थोड़ा शांत है, क्लास में चला जा। अब मैं बताऊं, अब जब क्लास में आते हैं, इतनी मार खा के आए है ना, फिर भी क्लास में हंसते हंसते आते हैं। अब अपने जो दोस्त वोस्त बैठे हैं वो दूर से बुझते और बड़े बेतकल्लुफी से एक डंडा मारा था, एक डंडा, तेरे को पता है एक डंडे से तो फर्क ही नहीं पड़ता। ये नहीं कि आंतड़े सूज गए मतलब लील जम गई तुम्हारे, कमर दिखा दो तो दे आ जाए किसी को। पर मैं अब भी कई बार सोचता हूं कि मान लो चौराहे पे किसी से लड़ाई हो गई है ना, अपने आसपास देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं कि रेडी है, वाह चलो, कोई देख ले तो जरूर थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होता था, है ना, हो गई तो हो गई यार, अब जिंदगी में इस लड़ाई के पीछे पड़े रहेंगे, अब यही है और खूब काम करने। तब मुझे लगता है उस मामले में तो पुराने वाले घर वाले थोड़े ठीक थे कि उन्होंने घर के अंदर ही सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी विकसित होने, क्योंकि जिंदगी बहुत कमीनी है, वो आपको घर वालों की तरह लाड लड़ा के नहीं रखेगी। दुनिया बहुत जालिम है, बाहर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जहां पर आपका शोषण होगा, कई जगह होगा प्रताड़ित किए जाओगे, और यूं यदि प्रताड़नाओं से डरने लग गए फिर तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि बच्चों को हमेशा हॉस्टल में रखा जाना चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मतलब बच्चे को कोचिंग में एडमिशन दिलवाने के लिए पापा आते हैं, मम्मी आती है, वो तो कोचिंग में एडमिशन दिलवाने के लिए, ये कोचिंग में एडमिशन भी नहीं ले सकता। वरना हमें 6 क्लास में घर वालों ने कहा था कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जो तेरे को करना है वो कर ले, अपना आप तेरे साथ कोई भी लेना देना, 5वीं तक पढ़ा दिया, अब तलाक तलाक तलाक, तू तेरे है हम हमारे। हॉस्टलों के अंदर रहा करते थे, हॉस्टल में छोड़ गया ज्यादा ज्यादा एक बार, फिर हॉस्टलों के अंदर रहा करते थे, कभी सीनियर से कोई मार खाई, कभी किसी जूनियर को पीटा, यूं करकुरा के पक्के हो गए कि अब जिंदगी में जल्दी से अड़ने वाले तो। मैं कई बार कई स्टूडेंट को देखता हूं कि कोई आया कि सर वो मुझे कल गांव जाना, छुट्टी दे दो, तो ठीक है चले जाओ भाई, लीव एप्लीकेशन लिखवाना है। दूसरे दिन वो बच्चा वापस क्लास में दिख जाता है, तो क्यों क्यों नहीं गए, तुम कल छुट्टी ले रहे थे? कि सर वो मेरे रिजर्वेशन नहीं हो पाया ट्रेन का। है बिना रिजर्वेशन के नहीं जा सकते। मैं को पहली बात तो लटक के जाते थे, गांव वाली बस में तो मुझे कभी याद भी नहीं कि अंदर बैठे हैं बस के छत, अंदर खाली है तो भी छत पे, और उसमें हम तो 6ठी 7वीं में इतने इंटेलिजेंट थे कि पहले ऊपर बैठेंगे, फिर कंडक्टर जब ऊपर किराया लेने आएगा तो नीचे जाएंगे, नीचे किराया लेने आएगा तो ऊपर। चलती गाड़ी में चेंज कर लिया करते थे यार, ये वाली तो कभी समस्या आती नहीं थी। हॉस्टलों में रहे तो हॉस्टलों में रहते तो भाईचारा ज्यादा रहता, तो साथ में खाना खाएंगे,